गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे सेल बायोलॉजी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं सरफेस वॉल्यूम रेशो। अब सरफेस वॉल्यूम रेशो ऑफ ए सेल क्या है, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसी में एक टॉपिक है सेल साइज़। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स अगर हम बात करें तो उसके सेल साइज़ की बात करें तो वो हमेशा छोटा ही सेल होता है ऑलवेज। अगर हम सेल्स का साइज़ देखें तो दे आर स्मॉल स्मॉल एंड कैनॉट बी सीन विद नेक्ड आई। देखिए, ये सबको पता है, कैनॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, मोस्टली ऐसा ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है, सेल्स का साइज स्मॉल क्यों होता है, बड़ा क्यों नहीं होता, यही आज हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नीट को लेकर या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर डिस्कस करेंगे। अब हमें पता है कि सबसे छोटा जो सेल है, हम अपनी बुक्स में भी पढ़ते हैं और हमें पता भी है, डेट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इज़ माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा सेल होता है जिसका साइज़ ऑलमोस्ट 0.3 से ऑलमोस्ट 0.5 माइक्रोमीटर है। अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो सबसे बड़ा सेल हम बहुत बार पढ़ते हैं, डेट इज़ ऑस्ट्रिच एग। क्लियर। अब देखिए, जिसका साइज़ लगभग 17 इंटू 15 सेंटीमीटर होता है, काफ़ी बड़ा सेल होता है जिसको हम देख सकते हैं। लॉन्गेस्ट सेल, चलिए मैं लिख देता हूँ, लॉन्गेस्ट सेल भी नर्व सेल है और इसका साइज़ भी लगभग 90 सेंटीमीटर के करीब लेंथ होती है। तो ये तो आ गया कि सेल साइज़ की बात करते हैं। सेल साइज़ अब डिपेंड किस पे करता है, देखिए सेल साइज़ जो डिपेंड करता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब वो फैक्टर्स क्या हैं, देखिए फैक्टर्स आर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब जिस भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई होगी वो सेल हमेशा एक्टिव होगा, और जिस भी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो होगी वो सेल इनएक्टिव माना जाता है। और ख़ास तौर पे जो बड़े सेल्स होते हैं, लार्जर सेल्स होते हैं, जितने भी बड़े सेल हैं, लार्ज सेल्स, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। और जितने भी स्मॉलर सेल्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो सेल साइज़ इस पर भी डिपेंड करता है, और ये भी एक रीज़न है कि सेल साइज़ छोटा होता है, क्योंकि छोटे सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेट बहुत हाई होता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने एक लिखा मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। अब इसको भी हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन यहाँ एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो जो है ये बहुत डिपेंड करती है, क्योंकि जिस भी सेल की न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो हाई है वो सेल एक्टिव होता है। तीसरी चीज़, एक इनफ्लो ऑफ मटेरियल्स। देखिए, अब इनफ्लो ऑफ मटेरियल्स का मतलब है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि सेल जो है आउटर एनवायरनमेंट, अगर मान लेते हैं ये सेल है तो सेल से जो इनफ्लो ऑफ मटेरियल, ये आउटर एनवायरनमेंट है, तो सेल से जो भी मटेरियल अंदर आता है वो जल्दी से जल्दी अंदर आना चाहिए। और अगर हम चौथा पॉइंट लिखते हैं वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल रिमूवल, तो ये भी फास्ट होना चाहिए। यहाँ से वेस्ट जो है वो जल्दी बाहर जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक्युमुलेशन ऑफ वेस्ट हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा, सेल ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा पॉइंट आता है, जो सेल साइज को बड़े ब्रिलियंट तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, वो है पांचवा, जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, डेट इज सरफेस वॉल्यूम रेशो। अब देखिए, सरफेस वॉल्यूम रेशो क्या है। अब इसको थोड़ा सा मैं इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि सरफेस वॉल्यूम रेशो क्या है। देखिए, अब इन दोनों टर्म्स को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक क्यूब ले लेते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसको हम क्यूब की शक्ल दे देते हैं। चलिए, एक क्यूब बना दिया, और हम जानते हैं कि एक क्यूब की 6 साइडें होती हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी एक क्यूब को हम मान लेते हैं कि इसका साइज़ जो है, इसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, और अगर स्क्वायर की देखा जाए तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है। अब देखिए, इसका ये जो इसका जो सरफेस वॉल्यूम रेशो होगा वो हमेशा हाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि छोटा सेल है। कैसे? अगर हम इसके वॉल्यूम सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया, क्योंकि इसकी 6 साइड्स है, देयर आर 6 साइड्स ऑफ ए क्यूब, ऑफ ए
क्यूब। तो जब हम 6 साइड्स लेते हैं तो इसको अगर हम 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करें, यानी एरिया के साथ मल्टीप्लाई करें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के साथ, इसका फॉर्मूला भी होता है इट इज 6s स्क्वेयर। s मीन्स द एरिया। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, अगर हम लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ भी 1 सेंटीमीटर है, एरिया ले लिया 6x स्क्वेयर की बात करें, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है, सरफेस एरिया आ जाता है 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और जब हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ रहा है, हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और वो भी क्या है 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम की रेशो देखें तो ये क्या आ जाएगी 6:1। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ कहता हूँ कि बड़े सेल का सरफेस वॉल्यूम रेशो क्यों लो होता है, इसका हाई है, द सरफेस वॉल्यूम रेशो इज़ हाई। लेकिन यहाँ लो क्यों है, चलिए मैं एक और बना देता हूँ, मैं दूसरे पेन का इस्तेमाल करता हूँ। इफ़ वी सी हेयर देयर इज़ ए से दिस इज़ ए, ये कुछ सही नहीं चल रहा है, चलिए देखता हूँ। हाँ, अब देखिए मान लेते हैं कि ये एक ऐसा क्यूब है जिसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो कितनी है 2 मिलीमीटर है, यानी ये 2 सेंटीमीटर है। ये एक बड़ा सेल है, ये एक बड़ा सेल है। और ये क्या है, इट इज़ 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, यानी ये बड़ा सेल है। अब देखते हैं कि इसका जो सरफेस वॉल्यूम रेशो है हाई है या लो है। अब हम देख लेते हैं कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ द 6s स्क्वेयर। तो जब हम इसका एरिया के साथ करते हैं तो 6 इंटू टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जैसे पहले कहा, और हमारे पास क्या आ गया 6 टू 12 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। और जब हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और इफ़ वी सी हियर इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2, इट इज़ 8 सेंटीमीटर क्यूब। और जब हम इसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशो देखते हैं, इट इज़ 24:8, और अगर और सिंप्लीफाई करें तो 3:1। और यहाँ देखिए अब क्या हो गया है, यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है कि सरफेस वॉल्यूम रेशो जो है लो हो गया है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जितने बड़े सेल्स होते हैं उनका सरफेस वॉल्यूम रेशो जो है वो लो होता है, और जितने छोटे सेल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बहुत फास्ट होता है हर जगह। क्योंकि सेल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मटेरियल्स का जो फ्लो है ना, चाहे वो आउटफ्लो है चाहे वो इनफ्लो है, वो बहुत फास्ट होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए। और इसकी वजह से क्या है, मोस्टली हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो हमेशा छोटे होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि डू यू थिंक दैट द स्मॉलर और द लार्जर सेल्स आर एक्टिव, तो हमेशा ये याद रखिएगा स्मॉलर सेल्स आर ऑलवेज एक्टिव। क्यों? क्योंकि उनका सरफेस वॉल्यूम रेशो जो है वो बहुत हाई होता है, और जितने भी बड़े सेल्स होंगे उनका सरफेस वॉल्यूम रेशो क्या होगा, वो लो होगा। अब इसकी एग्जांपल मैं एक बड़ी एग्जांपल अच्छी दूंगा कि अगर हम देख लेते हैं, मैं यहीं पे एक साइड पर मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, जैसे आरबीसी। आरबीसी जो है, अगर आप इसकी बाइकनकेव है, और यहाँ देखिए यहाँ पर इसका जो साइज़ है वो 1 मिलीमीटर है और 1 माइक्रोमीटर, और यहाँ पर क्या है 2 माइक्रोमीटर। रिम स्पेस का 2 माइक्रोमीटर साइज़ होता है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये छोटा सेल है, ये छोटा है, तो यहाँ क्या है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इज फास्टर। और अगर ये बड़ा होता तो शायद इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मटेरियल जो है वो बहुत स्लो होता। इसके अलावा और भी बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप एपिथेलियल सेल्स लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वहाँ सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ अगर आप सेल की बात करें तो सेल इस तरह से कुछ यहाँ पर आप देखते हैं कि छोटे सेल्स में हमेशा ये इस तरह से इन्वेजिनेशंस होती हैं, और ये इन्वेजिनेशंस जो है ये इसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है, ये इसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है। तो इसीलिए द नटशेल इज that the smaller cells are active and the larger cells are inactive। तो ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये सरफेस वॉल्यूम रेशो का क्वेश्चन आता है, तो मैं चाहता था कि ये इस तरह के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कंफ्यूजिंग होते हैं वो क्लियर किए जा सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आएंगी। थैंक यू वेरी